हेलो दोस्तों, 10वां क्लास का पहला चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। और 10वां क्लास का पहला चैप्टर में वीवीआई क्वेश्चन यानी 10 नंबर का पूछता है। 10 नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो में जान जाएंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर बनाना आप जानते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं पहले का चैप्टर से। तो पहले का चैप्टर में आप यह देखना है, इस टाइप का क्वेश्चन देखो ऊपर लिखा है। ऐसा हो सकता है कि बोर्ड परीक्षा में आपके प्रश्न का डिजिट बदल कर जाए, मतलब टाइप इसी तरह का होगा। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि बोर्ड की परीक्षा में नंबर अलग हो, इसमें नंबर हो, लेकिन टाइप यही होगा कि जो प्रश्न पूछने का टाइप यही होगा। अगर ये इस क्वेश्चन को अगर पहिलका चैप्टर में अगर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस टाइप को पढ़ लेते हैं और इस टाइप पर जितना क्वेश्चन होता है अगर बना लेते हैं तो आपका 10 नंबर छूटने वाला नहीं है। 10 नंबर आपका हाथ में समझ जाइए हो गया। बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है उसको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पहले का क्वेश्चन की बात करें, यानी 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा कि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ का फार्मूला क्या होता है, एलसीएम का फार्मूला क्या होता है। तो एचसीएफ का फार्मूला आपको भी पता होगा। एचसीएफ का फार्मूला होता है ए गुना बी बटा एलसीएम ए कोमा बी, ऐसे होता है एचसीएफ का फार्मूला। दूसरा का क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q + 3 या 6q + 5 का रूप का हो सकता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसमें हम क्वेश्चन बताने वाले नहीं है कि इस वीडियो में हम क्वेश्चन कैसे बनता है। ये सब आप अध्ययन कर रहे हैं कि आप 10वां क्लास में इसका टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। ये तो पढ़ लिए हैं, साल भर से तैयारी कर रहे हैं और पूरा बेहतरीन तैयारी होगा। आशा करते हैं आप पूरा बनाते होंगे, मेहनत करते होंगे और आप मान के चलिए 14 फरवरी से आप एग्ज़ाम दीजिएगा और 14 फरवरी में इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, और सिद्ध करने वाला क्वेश्चन देखो फिक्स है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परमीय संख्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि या तो √2 दे देगा या तो √3 दे देगा। इस तरह का क्वेश्चन दे देगा जो आप बनाना ही जरूरी है, क्योंकि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता ही है और हर एग्जाम में, हर साल के भांति यहू साल एग्जाम में पूछेगा। या तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा या तो कह रहेगा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको सिद्ध करने के लिए पूछेगा। तो आप इस तरह का क्वेश्चन रिवीजन करके ही एग्जाम में जाइएगा। अगर रिवीजन करके नहीं जाते हैं तो 2 नंबर आपका नहीं आ पाएगा। इसका मतलब अब तो पता होगा कि सब्जेक्टिव में आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और जिसमें 100 नंबर में आपको कितना नंबर का बता देना है, 50 नंबर बना देना है। तो इसे पढ़ के ही जाना है, आपको बेहतर रहेगा। आपको पूरा का पूरा नंबर लियाना है, यानी 99 नंबर, यानी 90 प्लस लियाना है। 90 प्लस अगर नंबर लियाना है एग्जाम में तो आपको मेहनत करके जाना पड़ेगा, पूरा पढ़ ही के जाना पड़ेगा। देखिए आगे हम बताएं, सिद्ध करने वाला आप देख लीजिएगा। सिद्ध करिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और फिर एक और क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 17/8 एक दशमलव प्रसाद क्या है, अशांत आवर्ती है। तो शांत अशांत के चिन्ह आप तो जानते हैं, इसमें क्वेश्चन तो हम नहीं बताएंगे कि कैसे बनता है, लेकिन थोड़ा सा हम बता रहे हैं। आपको पता होगा 2n और 5n के रूप में होता है, या तो 2n के रूप में हो या 5n के रूप में हो, 2n के रूप में हो या 5n के रूप में हो या दोनों के रूप में हो। तो वो क्या कहलाता है, हर का हम फैक्टराइज करेंगे। तो मेरा नीचे कथी हो गया, नीचे हर हो जाएगा। तो हर जैसे 8 है, 8 का फैक्टराइज कर दीजिए इस तरह। तो फैक्टराइज करना आता ही होगा, तो फैक्टराइज कीजिएगा। तो देखिए किसके रूप में आया, तो कहिएगा सर 2 2 2 केवल 2 के रूप में आया। इसका मतलब ये तो इसका डायरेक्टली कर सकता है कि 17 क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग जानते हैं तो ये बना लीजिएगा। 17/8 दिया तो अगर शांत हो जाएगा, आप बनाइएगा, लेकिन दोनों आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन का रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको पता ही होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अभाज्य विधि द्वारा कैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं,
जैसे मान के चलिए हम क्वेश्चन लिख दिए, क्वेश्चन लिखिए, जैसे मान के चलिए आपको दिया है कितना 140 दिया है, तो 140 का फैक्टराइज कर दीजिए, फिर 440 दिया, जो भी दिया है आप देख लीजिएगा जितना क्वेश्चन होगा, इसको फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज तो आपको पता है 140 ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखने के बाद 2 से कटेगा तो 70 होगा, ये तो पता है। फैक्टराइज कीजिएगा तो इसका फैक्टराइज करके यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो भी आएगा गुना करके लिख दीजिएगा। आइए इसका फैक्टराइज करिएगा, फैक्टराइज करने पर जो भी आएगा इसको भी लिख दीजिएगा, और ऊपर से और नीचे में कंप्रोमाइज़ कराइएगा कि दोनों कौन कौन सेम होगा, और जो सेम होगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बढ़िया से आप लोग एचसीएफ एलसीएम पढ़े होंगे, आशा करते हैं। तो एचसीएफ एलसीएम में क्वेश्चन आएगा तो आप एक भी नहीं छोड़िएगा। ये देखो अगर पहला चैप्टर का कंप्लीट कर देते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलकर आपका 10 नंबर क्लियर होगा। तो जब 10 नंबर क्लियर होगा तो आपको एग्जाम में अगर एक चैप्टर से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आगे वाला वीडियो में हम दूसरा का चैप्टर में चर्चा करेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन अपने देखना है जरूरी है। तो उसके बाद फिर कह रहा है, देखिए अंतिम क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एचसीएफ 306, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 306 306,657 बराबर 9 है। तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए कि कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि एचसीएफ A, B बराबर क्या होता है, एलसीएम A, B बराबर क्या होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम फार्मूला भी बताते हैं क्योंकि फार्मूला तो आप पढ़े होंगे। एचसीएफ A, बराबर या तो गुना हम लिख सकते हैं, गुना एलसीएम A, B बराबर A गुना B होता है। इसी फार्मूला के माध्यम से हम अंतिम क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन अंतिम वाला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, अंतिम वाला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए एचसीएफ 306 और 657 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करें। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और ख़राब लगा हो तभी भी कमेंट कीजिएगा, लेकिन अगर कमेंट कीजिएगा तो हम अच्छा वीडियो बनाएंगे। तो आपको क्वेश्चन कितना लड़ रहा है आप जाइएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूरा रिवीजन करके जाइएगा। तो मिलते हैं दूसरा का चैप्टर में, बताएंगे कि मैथ में दूसरा का चैप्टर कौन कौन इंपॉर्टेंट है, उसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मिलते हैं आगे वाला वीडियो में, तब तक जय हिंद।